पहले से वो घी और दूध खात माने में मठा में मिलते भी वो खाते हो घी और दूध। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई आज की व्लॉग में मैं तुम्हें वो कुछ चीज़ें, वो यादें दिखाने वाला हूँ जो जीवन के किन्हीं कोनों पर तुम्हें याद आएंगी। वैसे आज तुम्हारे भाई ने पानी डाल दिया अपने वृक्षों में बहुत ज़्यादा। ये देखो, तकरीबन 3 से 4 क्विंटल पानी डल चुका है इनमें। ये देखो, और अब इनके पत्ते खिल जाएंगे। भाई मुस्कान आ गई इनके चेहरे पर, मुस्कान, क्योंकि आज बहुत पानी डालने को मिला। ये देखो, ये पूरा भर दिया है, ये पूरा भर दिया है। इन डब्बों से डाला पानी, बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया क्योंकि भाई ये सूख रहे थे और मैं बाहर था तो काफ़ी दिनों से इन पे पानी डल ही नहीं पा रहा था। और आज तुम्हारे भाई ने इतना पानी डाल दिया कि कुछ ही घंटों में इनके पत्ते मुस्काने लगे हैं। भाई भोजन सबको चाहिए और इनका भोजन है पानी, खाद और पानी। तो भाई खाद ना भी दो तो चल जाएगा, पानी बिना नहीं चलेगा। अब आज तुम्हारा भाई क्या करने वाला है कि जो हमारे दादाजी थे ना, उनके थे 4 भाई, जिसमें से हमारे दादाजी और उनके एक भाई ख़त्म हो चुके हैं, 2 भाई बचे हुए हैं। तो उनमें से जो एक भाई है ना, जिनकी उम्र है लगभग 90 से 95 साल। जी हाँ, 90 से 95 साल जिन भाई की उम्र है, यानी हमारे दादाजी के छोटे भाई की, उनसे मिलाने वाला हूँ मैं आज। यादगार पल हैं, रिकॉर्ड हो जाएंगे, कभी जीवन में देखने को मिलेंगे। और कैसे वो हैं, इससे आप हमारे दादाजी का अंदाज़ा लगा पाओगे, क्योंकि हमारे दादाजी तो अभी नहीं हैं, तो उन्हें देख सकते हो आप। तो भाई ये देखो अब कैसे हमारे वृक्ष मुस्काने लगे हैं। आज ब्लॉग की शुरुआत यहीं से की। पहले मैंने पानी डाल दिया। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, हमारे दादाजी ने लिया था ये पंखा, ये वाला। तो इसके नीचे का जो हिस्सा है ना, वो टूट गया था। तो कहा कि क्या करें, तो कहा कि इसको ऐसी लाठी बांध दी ये वाली और इसमें टांग दिया। ये तकरीबन 11 से 12 साल से ऐसे ही चल रहा है, आज तक ख़राब ही नहीं हुआ। और ये घड़ी उसी टाइम की है। ये हमारे दादाजी ने ली थी ये टीवी। कब ली थी? एक बार मैं छोटा था तो मैं किसी के यहाँ देखने जाता था, तो मैं रोने लगा, उन्होंने मुझे देखने ना दी, दरवाज़ा बंद कर लिया, तो मैं रोने लगा, तब मेरे दादाजी ने मुझे दिलाई थी। और ये उस टाइम का इसका ये रिसीवर है, स्टेबलाइज़र है, और ये उसका भी ये ख़राब हो गया था, वो वाला है। तो भाई ऐसे बहुत से सामान हमारे दादाजी के टाइम के यहाँ पड़े हुए हैं। और ये कुर्सी भी हमारे दादाजी के टाइम की है। और ये वाली देखो ना, एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, इसको देखना। ये हमारे दादाजी पहनते थे, ये वाली ये कमीज़, इसे देखो, कमीज़ ऐसे हमारे दादाजी पहनते थे इसको। और इसके पैसा रखा रहता था इसमें, बगल वाली इस जेब में। तो मैं देख लिया करता था कि इसमें भारीपन है या नहीं है। भारीपन होता था तो विधि से हाथ डाल के निकाल लेता था कुछ रुपए, जितना चाहिए खर्च ला के, 10 रुपये 5 रुपये, इतना बहुत था उस टाइम में। आज नहीं है, उस टाइम में 10-5 बहुत था, 10 साल पहले, 11 साल पहले। तो भाई अब यहाँ से अब सीधा चल रहे हैं अपन वहीं पर, क्योंकि वो दोपहरी के टाइम में ना मंदिर है, मंदिर के वहाँ पर अपने जानवरों को, वहीं पर उनके जानवर ठंडक में पानी में बैठते हैं और वो वहीं मिलेंगे, तो वहाँ जाएंगे और आपको मिलाएंगे। तो भाई ये सब चीज़ें तो अपन ने देख ही ली थी। ये अपनी बाइक उठाते हैं और बाइक उठाते हुए सीधा निकल चलते हैं दादाजी के भाई से मिलने के लिए। आज का ब्लॉग भाई भूलना मत, बहुत मस्त होने वाला है। तो भाई चलते हैं सीधे। जैसा कि भाई साहब अपन ने बताया था कि अपने दादाजी के जो छोटे भाई हैं ना, वो ऐसे अपने जानवर लिए रहते हैं जंगल में, और यहीं जंगल में ऐसी धूप में भी खड़े हुए हैं। तो चलो उन्हीं के पास लेकर के चल रहे हैं आपको। यहाँ ये देखो पानी चल रहा है, और ऐसी कड़ी धूप में भी वो जंगल में ऐसे में बैठे होंगे माता के मंदिर के पास। तो उनसे मिलाने के लिए ले चलते हैं और दिखाते हैं कि भाई इतनी 90+ उम्र होने के बाद वो कितना काम करते हैं और कैसे दिखते हैं। तो चलते हैं भाई, देख लो। तो भाई साहब अब जंगलों के बीच में माता के उन्हीं मंदिर के पास आ चुके हैं, जिनकी जो फ़ोटो हमारी डीपी पे लगी रहती है, बनियन वाली माँ, जिनकी कृपा बरसती है तब सारे काम होते हैं। और वहीं पर हमारे दादाजी के छोटे भाई जो 90-95 साल से भी ज़्यादा के होंगे, ये यहाँ पर अभी हैं, माता के दर्शन भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं। यहीं पर उनकी भैंस गाय जो भी होती हैं वो जंगल में यहाँ चरती हैं। तो इतनी 90-95+ उम्र होने के बाद भी वो इतनी मेहनत करते हैं, दिखाते हैं, उनसे मिलाते हैं।
यहाँ ये देखो हैंडपम्प लगा है, वहाँ कुइया भी है, कुइया का पानी पियेंगे अपन, ठीक है। कुइया या हैंडपम्प का पीते, कुइया का पियेंगे, ठीक है। तो ये बहुत पुराना माता का ऐतिहासिक मंदिर है, ये लगभग कई सौ वर्ष पुराना। और यहाँ पर एक चीज़ खास है, ये देखो कुछ कक्ष भी बने हुए हैं, जैसे कोई अगर आपको पार्टी वगैरह बनानी है, कोई भंडारा वगैरह करना है, तो बगीचा भी है एक, जिसमें तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं। और भाई दर्शन भी करेंगे और आपको माता के दर्शन भी कराएंगे और फिर दादा से मिलवाएंगे। तो पहले पानी पीते हैं। ये देखो ऐसा स्थान, ये पीपल का बड़ा सा वृक्ष एकदम ज़बरदस्त। और पहले पानी पीते हैं। उधर मंदिर है और इधर ये वर्षों पुराना कुइया है, जिसमें पानी अभी भी देखो कितना ऊपर तक पानी है, ये देखो। तो भाई इसी से पानी निकालते हैं, पहले पानी पी लेते हैं फिर अंदर जाएंगे। एकदम ज़बरदस्त जल है, ठंडा ठंडा, पी कर के अंदर चलते हैं। जल पी लिया है, अब पहले मंदिर में, फिर दादा से मिलेंगे। दादा राम राम। तो वही पहले मंदिर में चलते हैं। और ये देखो कितनी सारी घंटी टंगी हुई हैं। और ये देखो अपन ये अपनी माँ प्रणाम करते हैं। और भाई यहाँ से आप माता के दर्शन करो 1 मिनट के लिए। ये देखो ये माता की प्राचीन मूर्ति है, ये भी बहुत प्राचीन है। और भाई यहाँ पर जो भी तुम सच्चे मन से कह दो हो जाता है वो काम। तो ये माता का ऐतिहासिक मंदिर है। माता से कुछ प्रार्थना करते हैं, उसके बाद दादा से मिलाते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं बाहर। भाई साहब माता से प्रार्थना कर ली है और आप भी लास्ट में दर्शन कर लो भाई। और अब चलो दादा से मिलाते हैं तुम्हें। तो भाई दादा से मिलाते हैं, दादा भी आराम कर रहे हैं। और ये देखो भाई, तो भाई तो दादा आराम हो रहा हो? हाँ तो देखो जी हमारे दादा, दादा कितने हो गई अपनी उम्र? मोबाइल से पहले कम से कम 100 के कार्यक्रम 95 हो 95-100 साल। हाँ। तो भाई साहब जी अपने दादा हैं 95 से 100 साल के बीच में उम्र हो गई। देखो अभी भी बहुत मेहनत करते हैं दादा, और भक्ति भी। मंदिर बताया हमने आपको, इसमें दादा पूजा करते हैं रोज़ सुबह से शाम तक, फिर अपने घर चले जाते हैं। तो भाई देख लो हमारे दादा को, देख लो, क्योंकि अभी जो बोल रहे थे ना आप लोग कि 70 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होती है अब, तो ये हमारे दादाजी हैं, मतलब क्लियर 95 प्लस होंगे। तो दादा बहुत से लोग जो राजस्थान के हैं तो वे कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सका। हमारा हाँ खुदा का सोच तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही जा, रिकॉर्ड हो रही वे देखें। 100 साल से 3 साल हो गई थी भाई साहब को हुआ। हाँ हमने जो बताया था ना, हमें बताई थी उन्हें कि मतलब हमारे जो दादाजी थे बड़े भैया इनके 100 साल से बढ़ के हो गए थे, और ये छोटे मतलब दादा के छोटे भैया हैं। तो देखो इतनी कड़क धूप में जेते आप लोग निकलत नहीं ना बाहर घर से, देखो जा जंगल है, और यहाँ पूरे दिन ऐसी धूप में बढ़िया भक्ति करते हैं, शाम को जाके घर, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। तो मतलब दादा ऊ टाइम को खावो या सो का चीज हती के जी वजह से इतनी ज़्यादा उम्र हो गई। चल हो खावो है तो कौनी फेकार और कूदे को आउते जे खाना है तो माने जी की वजह से, मतलब जैसे वो घी वो दूध खाते माने में मठा में मिलते भी वो खाते हो घी वो दूध।
काय के जो जैसे खाना अबे है तो जो नहीं हो देसी है तो गेहूं बहुत कम मिलते तो माने देसी मिलती अच्छा बिना पानी के कटिया गेहूं अच्छा हो जिन्हें पानी नंगरवार होते माने कलर उनकी रोटी की काली होती। काय के अबे अपन दादा राजस्थान के घूमे आए लगभग 8 जिला और भी हुआ है। तो जो आदमी अब जो पेट बढ़ जात जल्दी जो पेट पेट बढ़ बढ़ता रहा है है बस पेट बढ़ा तो बहुत आदमी पेट। के। और तुम तो 90 प्लस हो गए पेट अबे देखो दादा को कोई बिल्कुल भी पेट पेट नहीं नहीं बढ़ा है देख लो तुम कोई जरूरी पेट बिल्कुल भी नहीं है जो कहने कि पेट बढ़ गया। तो जो पेट मैदा खाए से या तेल ज़्यादा खाए से बढ़े रहे कहूँ। बढ़ जात। और पेट ना बढ़े तो आदमी उतना बीमार भी नहीं उज्जे बहुत ज़्यादा जिगे स्वस्थ रहे। पेट ही से सारी बीमारी हैं डॉक्टर भी कह जई चीज़ और जई चीज़ पहले हती सो ज़्यादा उम्र होती। अब तेल को और मैदा को ज़्यादा उपयोग है सबसे ज्यादा खाबो वही है वो मैदा को है बाजार में केवल मैदा। हाँ, और केवल वो दवाई जाए हैं वही चीज कोनो बिना दवाई की कोनो ना सब्जी आए हाँ ना है कोई भी नहीं मसाले यहाँ पैदा होंगे माने धना है मिर्ची है जीरे हैं हल्दी है तो सब दवाई से पैदा हो रही सब बिना दवाई की कछु हो ही नहीं रखो की सोई बा चीज़ उतने फायदा नहीं करा नहीं कर सही उल्टी नुकसान हो रहा है बा चीज़ से। ये से पेट बढ़ता है केवल पेट बढ़ता है जल्दी छोटी उम्र में पेट बढ़ जाता है पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हाँ, वो पेट बढ़े हो बस बीमारी सज जा रहा आदमी कमजोर हिम्मत कम भाई पर। तो देख लो भाई साहब अभी आप लोगों का जितना पेट बड़ा है ना अभी हमारे दादाजी 95 साल के फिर भी नहीं बढ़ा और अब तो बढ़ने का चांस ही नहीं है क्योंकि अब तो बहुत उम्र हो चुकी है। तो भाई साहब अगली बार फिर से मिलाऊंगा किसी से और यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं वो दिखाऊंगा। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और इन्जॉय करें। जय बंदियान वाली माँ।